Good morning, students. Today we will continue basic terms of accounting. Fifth is liabilities. All those loans and funds which the business owns to others or has to pay to other persons क्रेडिटर आर इंक्लूड इन लाइबिलिटीज़। सारे लोन्स और फंड्स जो बिजनेस के ओनर को अदर पर्सनस को पे करने होते हैं लाइबिलिटीज़ में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिजनेस के मालिक के द्वारा, बिजनेस के ओनर के द्वारा बिजनेस में कैपिटल लगाना, बैंक लोन, बिल्स पेबल एक्सेट्रा। द लाइबिलिटीज़ मे बी क्लासीफाई एज अंडर इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी होती है जो बिजनेस को अपने ओनर के प्रति पेमेंट करनी होती है, जैसे कि मालिक के द्वारा बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करना। सेकंड, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें बिजनेस को अदर पार्टीज़ को पेमेंट करना होता है। एग्जाम्पल के लिए क्रेडिटर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। नाउ टाइम के अकॉर्डिंग हम लाइबिलिटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ और करेंट लाइबिलिटीज़। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ को लॉन्ग टर्म और फिक्स लाइबिलिटीज़ भी बोला जाता है। ये ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें हमें 1 साल के बाद पेमेंट करना होता है, मीन्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में पेमेंट करना होता है। एग्जाम्पल के लिए डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। सेकंड आता है आपका करेंट लाइबिलिटीज़। करेंट लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें बिजनेस को विद इन 1 ईयर पेमेंट करना होता है, 1 साल के अंदर पेमेंट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा। नाउ एडिशनल लाइबिलिटी होती है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ये रियल लाइबिलिटी नहीं होती है बल्कि एक सर्टेन इवेंट के होने पर ही डिपेंड करती है बिजनेस पे। एग्जाम्पल के लिए लीगल केसेस पेंडिंग इन कोर्ट, गारंटी गिवन, डिस्काउंटेड बिल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है अपना 6th पॉइंट, रिवेन्यू। Revenue. In accounting, revenue means the amount received or receivable by sale of goods or services. Means goods और services को सेल करने से जो अमाउंट रिसीव होता है वो रेवेन्यू कहलाता है। एसेट्स को सेल करने से जो अमाउंट रिसीव होता है वो रेवेन्यू के अंदर नहीं इंक्लूड किया जाता। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर। सो एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो कैश में पेमेंट किया जाता है वो एक्सपेंडिचर कहलाता है। एक्सपेंडिचर भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। इन एक्सपेंसेस का बेनिफिट हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिलता है। सेकेंड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट हमें केवल विद इन अ ईयर मीन्स करेंट ईयर में ही मिलता है। नेक्स्ट है इनका बिजनेस एक्टिविटीज़ के थ्रू जब बिजनेस के नेटवर्थ में इंक्रीमेंट हो जाता है तो उसे हम इनकम बोलते हैं। मीन्स व्यापारिक क्रियाओं के द्वारा जब व्यापार का शुद्ध मूल्य बढ़ जाता है तो उसे हम इनकम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में 2 लाख रुपीज़ का गुड्स हमने सेल किया है 3 लाख रुपीज़ में, सो 3 लाख रुपीज़ हमारी रेवेन्यू होगी, 2 लाख रुपीज़ हम एक्सपेंस के रूप में ट्रीट करेंगे एंड 1 लाख रुपीज़ हमारी इनकम होगी। मीन्स जो प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज़ वो हमारी इनकम होगी। नेक्स्ट 9th पॉइंट इज़ एक्सपेंस। सो रिवेन्यू को अर्न करने के ऑब्जेक्ट से बिजनेस में जो कॉस्ट एक्सपेंस की जाती है, कॉस्ट लगाई जाती है, उसे हम एक्सपेंस बोलते हैं। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज को प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट लगाई जाती है वो कहलाते हैं एक्सपेंसेस। 10 नंबर लॉसेस। लॉसेस क्या होते हैं? जब बिजनेस में एक्सपेंसेस उसकी इनकम से ज़्यादा हो जाती है तो बिजनेस को लॉस होने लगता है। मीन्स जब हमारी एक्सपेंस हमारे इनकम से ज़्यादा होती हैं तो वो लॉस कहलाता है। थैंक यू।